मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और आपको स्क्रीन पे मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे। आप किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ी थी। आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूज़ करके एचसीएफ निकालेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में लिए थे, लेकिन जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमने ऑलरेडी सीख ली है। अब हम इसको यूज़ करते हुए 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या सीखा था हमने ये सीखा था कि यदि हमें दो नंबर दिए गए हैं तो उनमें बड़ा नंबर कौन सा है, पहले हम ये पता करेंगे। तो सभी को पता होगा कि 135 और 225 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो सभी को पता है कि 225 यहाँ पर बड़ा नंबर है 135 से। तो हम 225 को पहले लिखेंगे और इक्वल में हम लिखेंगे 135। क्लियर है। साथ में हमें ये पता है कि अब हमें यहाँ पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको लिखना था। हमने 225 को a मान लिया और 135 को b मान लिया, क्योंकि a हमेशा बड़ा नंबर होता है और b हमेशा छोटा नंबर होता है। तो अब हमें q और r की वैल्यू अगर पता करनी है तो इसके लिए हम 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। सभी को पता है कि 135 से डिवाइड करते हैं अगर 225 को तो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम डिवाइड होता है, एक ही बार इसमें पूरा भाग देखने को मिलता है आपको। तो 135, क्योंकि अगर 135 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर निकल कर आता है 270। ये आप खुद एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 135 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 270। तो हमने सिर्फ एक ही बार इसको डिवाइड किया है। तो देखो यहाँ पर अगर इसको हम माइनस करें शेषफल पता करने के लिए तो 5 में 5 0 होगा। यहाँ से बोरो लेने के बाद 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 माइनस 1 0, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 90 बचा है। तो इसके लिए पहले ये देखो कि हमें करना क्या था। यहाँ पर इसको पहले हमें 1 से मल्टीप्लाई करना था और साथ में हमें इसमें 90 ऐड करना है। क्लियर है। अब ये देखिए आप कि हमें ये पता है कि जो 225 है और 135 है, इन दोनों में जो नंबर भी कॉमन होगा, जो भी नंबर इन दोनों में उभयनिष्ठ होगा, सेम नंबर 135 और 90 में होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 135 इक्वल्स टू बी की जगह हम कितना लिखने वाले हैं 90। क्लियर। अब फिर से हमें ये पता करना है कि इसमें जो भागफल होगा वो क्या होगा और जो शेषफल है वो क्या होगा। तो 135 को इस बार हमें 90 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 90 से। और हमें ये पता है कि 90 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आएगा 180, जो कि 135 से बड़ा होगा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इस बार भी 1 टाइम इसको डिवाइड करेंगे और फिर शेषफल पता करने के लिए इसको माइनस करेंगे। तो देखो क्या आंसर आ रहा है 5, 13 माइनस 9 4, यानी कि इस बार भी ये 1 टाइम डिवाइड हुआ है और जो शेषफल आया वो आया है 45। नेक्स्ट यही है कि 135 और 90 में जो नंबर कॉमन होगा 90 और 45 में भी सेम नंबर कॉमन होगा। तो इस बार हम लिखेंगे 90 इक्वल्स टू
45 और 90 इक्वल टू 45 लिखा है तो 90 को इस बार 45 से डिवाइड करना है। और हमें ये पता है कि 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है। माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो 45 इंटू 2 प्लस 0। हमें ये पता है कि अगर 0 हमारे पास शेष फल आ गया तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है उसका काम कंप्लीट हो गया। और लास्ट स्टेप में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है, यानी कि जो नंबर भाजक की जगह आया है, वही नंबर हमारा HCF होगा। अतः HCF बराबर 45। क्लियर। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, वो हम सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38,220। क्लियर। यानी कि 196 और 38,220। इनका भी हमें क्या करना है, इनका भी हमें HCF याद करना है। किस विधि से याद करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। सेम तरीका हम यूज़ करने वाले हैं। किस तरीके से सोल्व करेंगे, 2 नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। बड़ा नंबर है इसमें 38,220 और छोटा नंबर है 196। तो बड़े नंबर को हम क्या मानते हैं, बड़े नंबर को हम मानते हैं A। छोटे नंबर को हम क्या मानते हैं, छोटे नंबर को हम मानते हैं B। लिखना किस फॉर्म में, A इक्वल टू BQ प्लस R। यही तरीका है हमारे पास। तो पहले लिखेंगे हम बड़े नंबर को 38,220 और फिर हम लिखेंगे छोटे नंबर को 196। पता करने के लिए कि Q की वैल्यू क्या आएगी और R की क्या आएगी, इसके लिए हमें 38,220 को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 196 से। कितने बार डिवाइड होगा, तो हमें पता है कि अगर 196 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा वो आएगा 392। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 196 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 392 होगा, जो कि 382 से बड़ा होगा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 टाइम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से जो नंबर बचेगा वो आएगा 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6। यहाँ बचेगा आपके पास 7। 7 में से 9 माइनस होगा नहीं तो बोरो लेंगे 17। 17 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो बचता है 8। और यहाँ पर बचेंगे 2। 2 में से अगर 1 माइनस करना है तो बचेगा 1। आगे क्या करेंगे डिवाइड करने के लिए कि नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर हम ड्रॉप करेंगे। कितना हो गया, 1862। अब 196 से अगर 1862 को डिवाइड करना है तो नंबर लगभग होना चाहिए 8 से गुणा करने पर या 9 से गुणा करने पर। तो हम 9 से गुणा करके देख लेते हैं पहले। 196 को 9 से गुणा करके अगर देखें तो कितना होगा, 9 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 54। उसका हम लिखेंगे 4 और बचेंगे कितने, 5। 9 को 9 से गुणा करेंगे 81। 81 और 5 ये हो जाएंगे 86। फिर बचेंगे 8। 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 और 8 17। यानी कि 9 बार हो रहा है डिवाइड, तो हम 9 बार लिख लेंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा 17 64। फिर माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएंगे 8।
यहाँ बचेंगे 15, 15 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 9। और यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर आपको बचने वाला है 7, 7 में से 7 जाएंगे, बचेगा 0। तो यहाँ से 9 और 8 बच गए और अगला डिजिट है वो है 0। ठीक है, अब देखो कि किस नंबर से ये मल्टीप्लाई होकर 980 के आसपास पहुंचा जा सकता है। तो अगर हम देखें तो लगभग ये 5 से मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। लगभग किससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं? 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या होगा, देखो 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, बचेगा 3। 5 को 9 से गुणा करेंगे 45 और 3 48, बचा 4। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 4 9, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया इस बार 980। तो कितना बचा? 0। तो देखो 196 इंटू 195 प्लस 0। इस बार हमारा एक स्टेप से काम हो गया कि हमारे पहली स्टेप में क्या आंसर आ गया, क्या शेषफल आ गया? 0। और जब भी 0 आए तो उसी स्टेप में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है वही नंबर हमारा HCF होता है। तो हमने डिवाइड किससे किया था? 196 से। अतः HCF बराबर 196। समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 867 और 255। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर 867 बड़ा है। 867 बड़ा है तो 867 को हम क्या मानेंगे? 867 को हम मानेंगे A और 255 को हमें क्या मानना पड़ेगा? B। और किस फॉर्म में लिखना होता है हमें इसको? हमेशा A = BQ + R। और अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारे को ये भी पता है कि जो A है वो है 867, B हमारा है 255, Q और R अभी हमें पता नहीं, लेकिन हम 867 को 255 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि Q मतलब भागफल तो क्या आएगा और R मतलब शेषफल क्या आएगा। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 255 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 क्रॉस करता है आंसर, और 255 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 क्रॉस करता है, मतलब 1000 से ऊपर चला जाता है। जबकि हमारे पास दिया गया नंबर कितना है? 867। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही पॉसिबल है कि 867 से छोटा हो। तो 15 बचेंगे 1, फिर 15 और 1 16, बचेंगे 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो 765 हमें देखने को मिल रहा है। कितने बार में? 3 बार में। तो 7 में से 5 जाएंगे 2, 6 में से 6 0 और 8 में से 7 मतलब 1। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो बचेगा कितना? 102। ये क्लियर है। तो अब हम चलते हैं उसी तरीके से जो हमने एल्गोरिदम में पढ़ा कि अगर 867 और 255 में कोई नंबर कॉमन है तो सेम नंबर 255 में और 102 में भी कॉमन होगा। यानी कि हम 255 और 102 को इस बार यूज में लेने वाले हैं। तो हम लिखेंगे 255 बड़ा नंबर है और 102 छोटा नंबर है। अब छोटा नंबर है तो इसको हम यूज करेंगे 255 को डिवाइड करने के लिए। और हमें ये पता है कि 102 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 क्रॉस करता है, और 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 क्रॉस करता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि
4 आता है। 102 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 204 आएगा। 5 में से 4 माइनस होगा 1 होगा, और 5 में 0 माइनस होगा तो 5 होगा। तो 51 बच रहा है। तो 102 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास जो रिमाइंडर रहा है, जो शेष पड़ रहा है, वो कितना रहा है? 51। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए फिर उसी तरीके पर लौटते हैं कि जो नंबर 255 और 102 में कॉमन है, वो ही नंबर 102 और 51 में भी कॉमन होगा। इसलिए इस बार हम बड़े नंबर के फॉर्म में लिखेंगे 102 को, और 51 को लिखेंगे छोटे नंबर की फॉर्म में। और 51 से अब हमें 102 को डिवाइड करना है। तो ये पता है कि 51 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 102, यानी कि रिमाइंडर तो कुछ रहा ही नहीं। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0। पहले ही बताया है कि जब भी 0 अगर शेष फल आ गया तो हम स्टेप्स को वहीं पर रोक देंगे और देखेंगे कि लास्ट स्टेप में हमने किस नंबर से भाग दिया है। तो लास्ट स्टेप में हमने भाग दिया है 51 का, अतः HCF बराबर होगा 51। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूज़ करके हम HCF निकाल सकते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर नॉर्मल तरीके से लिखे हुए दिए गए हों। नेक्स्ट पार्ट में हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ नहीं होगा कि आपको इन नंबर्स का HCF ज्ञात करना है। आपको एक शब्दों के रूप में, एक वाक्य के रूप में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, उसमें आपको पता करना होगा कि इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है या कुछ और इसमें पूछा गया है। उसके बाद आप डिसाइड करके और फिर आप HCF निकालोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।